हाँ जी फर्स्ट ईयर। हाँ जी फर्स्ट ईयर आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज हाउ टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन एट द डिस्क्रीट सीरीज एज वेल एज एट द कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना हो तो दोनों में हमारे पास तीन तीन मेथड होते हैं। थ्री मेथड इन द डिस्क्रीट सीरीज, फर्स्ट इज एक्चुअल मीन मेथड, assumed mean method, and third is step deviation method. Similarly, at the continuous series we have again three method: actual mean method, assumed mean method, and the step deviation method. एग्जाम में आपने अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है किस सीरीज का दिया हुआ है, और अगर आपको पर्टिकुलरली मेंशन है कि हमें इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप पर्टिकुलर उसी मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं तो यहाँ भी एक्चुअल मीन मेथड होता है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं उसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज समेशन एफ ब्रैकेट एक्स, जो एक्स की टेबल गिवन होगी, माइनस उससे जो हम एक्स बार निकालेंगे मीन, इसका पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। बिकॉज डिस्क्रीट में हमारे पास एफ की टेबल होती है इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूलाज में भी एफ दिखेगा। द मेन थिंग इज कि यहाँ पे मीन जो निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, आपको बताया था जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में, मीन निकलता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ करके। ठीक है, सेम फॉर्मूला आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज में चलेगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन एफ ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब बात आती है कि मैडम जब दोनों में फॉर्मूले सेम है तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके से इंटरवल होते हैं, तो यहाँ पे जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है, दैट इज समेशन एफ एफ अपॉन समेशन एफ हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ एक ये डिफरेंस रहेगा अगर आप एक्चुअल मीन निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रीट में आप इस फॉर्म से निकालोगे और कॉन्टिन्यूअस में आप इस तरीके से निकालोगे। assumed mean मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला जो है वो होता है समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बात यहाँ पे आती है कि डी यहाँ पे हम जो एज्यूम मीन निकालने के लिए जो हम यूज करते हैं, तो डी निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर होता है एक्स माइनस ए होता है। ठीक है, ए एज्यूम करते हैं। ये फॉर्मूला आपने क्यों अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है? सपोज करो कि आपने यहाँ पर एक्चुअल मीन मेथड से आपने सोचा कि मैं इस फॉर्मूले से करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ने दिया नहीं है तो ये इजी पड़ता है। तो आपने जैसे ही मीन निकाला, एफ एक्स की टेबल को मल्टीप्लाई किया, उसका सम किया और एफ को सम किया, और आपने देखा डिवाइड करके आपका मीन जो है वो डेसिमल में आ गया। जब भी डेसिमल में अगर मीन आ गया है तो उससे बचने के लिए आप क्या करोगे, हमेशा उस डेसिमल के आसपास जो बड़ी वैल्यू एक्स में लाई कर रही होगी वहां से एज्यूम्ड मीन वाले फॉर्मूले से कर लेना, क्योंकि अगर डेसिमल से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपके पास एक्यूरेसी जो है वो कम से कम रहती है आंसर की। ठीक है, तो आप वहां पे इस तरीके से मत करना। अभी हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, वहां पे आप खुद से बताना, एनालाइज करना कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे भी एज्यूम्ड मीन मेथड अगर हमें कॉन्टिन्यूस पे निकालना हो, द फॉर्मूला इज सेम, समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर। और डी निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे डी निकालने का कोई बच्चा मुझे बताएगा? यहाँ पे जो डी जो निकाला जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो m माइनस ए होगा, क्योंकि x का इंटरवल जो है वो इंटरवल x की जो वैल्यू है वो इंटरवल के फॉर्म में है, और इंटरवल में हमें कंफ्यूजन होती है तो हम वहाँ से मिड वैल्यू बनाते हैं, तो m माइनस ए कर दोगे। स्टेप डेविएशन, जैसे ही स्टेप डेविएशन आता है तो आपने याद रखना है कि वहाँ पे डी नहीं चलता, वहाँ पे डी डैश चलता है। एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय पाई। यहाँ पे भी इंटरवल रहेगा, सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर रहता है एज इट इज, समीशन एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय इंटरवल आई। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ एक टेबल एक्स्ट्रा बनानी है। यहाँ पे डी एक्स माइनस ए से निकाल के जो भी डी की वैल्यू आएगी, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन आई होता है। अगर आप लोगों ने मीन के क्वेश्चन किए थे तो आपको याद होगा, जो भी इंटरवल होगा, 10 का इंटरवल है, 20 का इंटरवल है, उसे डी की वैल्यू से डिवाइड करते जाओ। तो दीज आर द मेथड्स to find out the standard deviation at the discrete series as well as the continuous series. Now let us take an example.
ठीक है, then you will tell me that which method will be applied and which kind of series you have to give it. So the question is calculate standard deviation and the data is table of x है आपके पास 3 4 5 6 7 8 and 9 and table of f है आपके पास 7, then you have 8, then you have 10, then you have 12, after that 10, 12, 4, 3 and 2. ये आपके पास क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे जो सीरीज होगी वो कौन सी सीरीज होगी। यहाँ पे जो सीरीज हमारी चल रही है दिस इज योर डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगी। अब डिस्क्रीट सीरीज है आपके पास और डिस्क्रीट सीरीज के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले टेबल ऑफ एक्स बनाई, टेबल ऑफ एफ बना दिया, ठीक है। तो टेबल ऑफ एक्स 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टेबल ऑफ एफ 7 8 10 12 14 देन 3 सॉरी 12 के बाद ये है 4 देन 3 एंड देन यू हैव 2। अब देखिए सबसे पहले आप ये सोचते हो कि जब कोई मेथड नहीं लिखा तो हम एक्चुअल मीन मेथड अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ x माइनस x बार करना है, ठीक है। अगर सपोज करो कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं पहले यहाँ पे x बार निकाल लेता हूँ, और x बार निकालने का तरीका होता है डिस्क्रीट में समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ठीक है। तो जब आप इस एफ एक्स का सम, तो पहले एफ और एक्स की टेबल को मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 3 21, 8 4 32, 10 5 50, then 12 6 the 72, then यहाँ पे 28, then 24 and 18। जब आप इसका सम करोगे तो आपके पास जो सम है वो कुछ 500 समथिंग आएगा, ठीक है। और यहाँ पे सम आपका 46 आएगा, ठीक है। अब आप इनको डिवाइड करोगे 500 समथिंग डिवाइडेड बाय 46, तो आपके पास जो मीन है वो डेसिमल में आएगा 5.3 अराउंड, ठीक है। करके देख लेना। और देखो अगर 5.3 अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल मीन लेती हूँ, ठीक है, कि आपने कहा कि बड़ा मैं तो एक्चुअल मीन से कर रहा हूँ, तो x माइनस एक्स बार मीन आपका आ गया 5.3। अब 3 को 5.3 से माइनस करना, 4 को 5.3 से, तो ये सारी वैल्यूज आपकी डेसिमल में आएंगी, ठीक है। अब जब ये सारी वैल्यू डेसिमल में आएगी तो इसका जब स्क्वायर करोगे वो भी आपके पास क्या होगा, डेसिमल में आएगा। और फिर उसको f के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सारी टर्म डेसिमल में रहेगी। तो हो सकता है डेसिमल में अब यहाँ पे कोई 5.32 ले रहा है, कोई यहाँ पे 5.4 लिख रहा है, तो हर किसी के आंसर जो है वो वेरिएट करेंगे। तो इट शुड बी बेटर कि 5.3 के आसपास x में कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, दैट इज 6। तो अगर मैं इसको a अज्यूम मान लूँ और यहाँ पर d वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ x माइनस a करके, तो a की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई है। तो 3 में से 6 माइनस करना इजी है, कोई डेसिमल टर्म नहीं आ रही, तो उनका स्क्वायर करना और मल्टीप्लाई करना जो है वो मेरे लिए इजी पड़ेगा। तो यहाँ से आपको एनालाइज हो जाएगा कि यहाँ पे मुझे कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए, कि क्या मुझे एक्चुअल मीन मेथड अप्लाई करना चाहिए या मुझे अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा आई थिंक अज्यूम्ड मीन मेथड इज फार बेटर। तो मैं यहाँ पे जो है अज्यूम्ड मीन मेथड जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से यहाँ पे जो है वो लिखूंगी बाय द टेबल ऑफ एक्स, टेबल ऑफ एफ, और फिर वहां से मैं क्या करूंगी, अपनी वैल्यूज जो है वो सॉल्व करूंगी, क्योंकि मेरा मीन जो है वो डेसिमल की फॉर्म में आ रहा है, तो मैंने उसके आसपास की वैल्यू को अज्यूम कर लिया। तो यहाँ से मेरे पास टेबल ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास टेबल ऑफ एक्स है 3 4 5 6 7 8 एंड 9, एंड टेबल ऑफ एफ है मेरे पास दैट इज 7 8 10 12 4 3 एंड 2। और डी की वैल्यू जब मैंने निकालनी थी तो मेरे पास एज्यूम्ड मीन जो है ए की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी आई है, 6 आई है। तो अब मैं यहाँ से माइनस करूंगी, 3 माइनस 6 इज -3, दिस इज -2, दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, डी स्क्वायर निकालना है। तो डी स्क्वायर -3 का स्क्वायर इजी है, दैट इज 9, दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 4 एंड दिस इज 9। फॉर्मूला क्या कह रहा है, हर बच्चा अपना पहले फॉर्मूला भी जो है वो साथ साथ गो थ्रू करते रहना, ठीक है। तो आपको टेबल बनाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने फॉर्मूला सही लिख रखा है। तो फॉर्मूला कह रहा था दैट इज
सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एफ डी का स्क्वायर अपॉन में समीशन एफ, और फिर था माइनस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये था मेरे पास फॉर्मूला। अब एफ डी का स्क्वायर बनाना है तो एफ और डी स्क्वायर की टेबल को मल्टीप्लाई करूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने देखा दिस इज द टेबल ऑफ एफ एंड दिस इज द टेबल ऑफ डी स्क्वायर। तो 7 इंटू 9 मेरे पास कितना हो गया 63, 8 इंटू 4 32, 10 इंटू 1 इज 10, देन 0, देन 4 1 द 4, 3 4 द 12 एंड 9 2 द 18। फिर मुझे नेक्स्ट टेबल जो है वो किसकी बनानी है, एफ और डी के मल्टीप्लाई की। तो एफ और डी का मल्टीप्लाई, तो दिस इज द टेबल ऑफ एफ, दिस इज द टेबल ऑफ डी। तो 7 इंटू माइनस 3 माइनस का 21, फिर 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16, 10 इंटू माइनस 1 माइनस 10, दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज 6 एंड दिस इज 6। जब आप एफ डी स्क्वायर का सम करोगे तो आपके पास आएगा 139, और जब आप एफ डी का सम करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 31। अब ये वैल्यूज मैं यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट 139, एफ का सम है मेरे पास 46 माइनस ये था माइनस का 31 अपॉन में 46 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 139 अपॉन 46 माइनस 31 का स्क्वायर करोगे दिस इज 9651, और 46 का जो भी स्क्वायर करोगे आपके पास कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पे दोनों टर्म्स को माइनस डिवाइड करो, 46 39 139 को 46 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 3.02 माइनस यहाँ पे जो भी टर्म आएगी उसको डिवाइड करोगे 961 से यू विल गेट 0.45, और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे यू विल गेट अंडर रूट 2.57, और अंडर रूट 2.57 आपका होता है 1.60 समथिंग। तो इस तरीके से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकालना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपने इस मेथड से निकालना है, पर आपके दिमाग में बहुत सारे उस टाइम पे फॉर्मूले चल रहे होंगे। ठीक है, तो आप सोचोगे किसी को अगर एक्चुअल मीन याद है तो वो सोचेगा यार मैं तो एक्चुअल मीन का लगा लेता हूँ। ठीक है, लेकिन एक्चुअल मीन जैसे ही उसने लगाया उसने देखा मीन तो डेसिमल में आ गया, तो डेसिमल में आ गया, अरे यार ये तो मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल की टर्म आ गई है और हर जगह डेसिमल सॉल्व करना पड़ेगा, तो आंसर में एक्यूरेसी जो है वो कम आ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए उसने फटाफट चेंज किया कि नहीं मैं तो यहाँ पे डेविएशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, एज्यूम्ड मीन कर लेता हूँ, मीन को एज्यूम कर लेता हूँ। तो आपने खुद से जो है वो आपने सोचना है कि कौन सा मेथड जो होगा सुटेबल होगा, और अगर पेपर में ऑलरेडी गिवन है कि ये कैलकुलेट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग द एज्यूम्ड मीन मेथड, तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एट द डिस्क्रीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी कम इन द फॉर्म ऑफ द स्टेप डेविएशन। अब देखिए सपोज करो आपको क्वेश्चन मिल जाए दैट कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, आपको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है एंड द टेबल इज टेबल ऑफ एक्स आपके पास 10 20 30 40 50 60 and 70। table of f है आपके पास that is 3, then you have 5, then you have 7, then you have 9, then you have 8, 5 and 3। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है, डिस्क्रीट का क्वेश्चन है। ठीक है, और डिस्क्रीट में स्टेप डेविएशन मेथड निकालने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू स्टेप डेविएशन का मतलब डी डैश आएगा, तो एफ डी डैश स्क्वायर divided by summation f of d dash square minus summation f upon summation f, then minus summation f d dash upon summation f का whole square multiply by I interval। ठीक है, अब मुझे ये फॉर्मूला पता है, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा और अब इसके हिसाब से मैं अपनी टेबल बनाऊंगी। तो टेबल ऑफ एक्स बनेगी, टेबल ऑफ एफ बनेगा, टेबल ऑफ डी बनेगी एक्स माइनस ए करके। ठीक है, देन फिर मैं क्या करूंगी, डी डैश बनाऊंगी, बिकॉज डी डैश का मतलब होता है जो भी डी की वैल्यू आएगी वो इंटरवल से डिवाइड होगी। फिर डी डैश स्क्वायर बनाऊंगी, और फिर मैं क्या करूंगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मुझे क्या करना है, एफ डी
डैश स्क्वायर और एफ डी डैश, ये टेबल्स मुझे बनानी है। ठीक है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लिखनी शुरू करती हूँ। यहाँ पे वैल्यू है 10, देन 20, देन 30, देन 40, 50, 60 एंड 70। फिर f की वैल्यू है 3, 5, 7, 9, 8, 5, 3। यहाँ पे a क्या एज्यूम करेंगे, आप देखो x की टेबल में 7 टर्म्स हैं, 3 ऊपर से छोड़ दीजिए, 3 नीचे से छोड़ दीजिए, आपके पास एज्यूम वैल्यू आ गई दैट इज 40। ठीक है, तो करो जरा, a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 40 आ गई है, तो माइनस करते चलो, 10 माइनस 40 माइनस 30, देन माइनस 20, माइनस 10, देन 0, देन 10, देन 20 एंड देन 30। ठीक है, डी डैश निकालना, मतलब ये जो डी की वैल्यू है -30, इंटरवल कितना चल रहा है, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60, 70, तो यानी 10 10 का इंटरवल, तो ये हो जाएगा -3। फिर यहाँ से डी की वैल्यू क्या है, -20 डिवाइडेड बाय 10, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 एंड 3। ठीक है, डी डैश का स्क्वायर, यानी ये डी डैश की वैल्यू है, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9, -2 का स्क्वायर 1, 1, 0, 1, 4 एंड 9। उसने बोला है एफ की टेबल और डी डैश स्क्वायर की टेबल, तो एफ की टेबल है 3 और डी डैश की वैल्यू है डी डैश स्क्वायर की 9, तो 3 9 द 20, 7 5 4 द 20, 7 1 द 7, 9 0 द 0, 8 1 द 8, 5 4 द 20, 3 9 द 27। ठीक है, इसका सम करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 109। सिमिलरली एफ और डी डैश की वैल्यू, ये रही डी डैश, तो एफ और डी डैश, दिस इज -9, दिस इज 5 into -2 -10, this is -7, then 0, then 8, then 5 to the 10 and 3 3 the 9। यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी प्लस का 1। ये वैल्यू सारी आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। सबमिशन एफ डी डैश स्क्वायर आया 109, एफ का सम आपका आएगा यहाँ से 40 डिवाइडेड बाय 40 माइनस एफ डी डैश आपका आया है प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 40 का स्क्वायर, और इंटरवल कितना चल रहा था, 10 का। ठीक है, जब आप इस पूरी टर्म को सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 16.5 समथिंग। दिस इज योर होमवर्क, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। 109 डिवाइड करना 40 से, -1 का स्क्वायर 1 है, 40 का स्क्वायर 1600, माइनस करना। ठीक है, डिवाइड करके माइनस करना, जो भी रूट आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 16.5 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन डिस्क्रीट का था, लेकिन सॉल्व कैसे करना था, स्टेप डेविएशन से। तो सिर्फ और सिर्फ डी डैश की वैल्यू जो है वो बनेगी और डी डैश स्क्वायर बनेगा, बाकी का हमारे पास प्रोसीजर जो है वो एज इट इज है। होपफुली सभी जो है वो डिस्क्रीट पे स्टेप डेविएशन से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैसे फाइंड आउट करना है। नाउ नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूस सीरीज की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास सिर्फ इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, तो मान लो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ कॉन्टिन्यूस सीरीज पे कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपके पास क्वेश्चन है, और जनरली कोशिश करना कि अगर कॉन्टिन्यूस में कुछ भी गिवन नहीं है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्टेप डेविएशन से ही निकाल के आना। ठीक है, कोई और मेथड मत अप्लाई करना, यही मेथड अप्लाई कर लेना। तो ये हो जाएगा 0 to 10, 10 to 20 पे रखा है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। टेबल ऑफ एफ है आपके पास, दैट इज 5, then you have 10, then you have 20, then you have 40, after that you have 30, after that you have 20, then 10 and then 4। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। अगर आपको गिवन है स्टेप डेविएशन से करना तो स्टेप डेविएशन में करना, अगर नहीं गिवन तो भी कोशिश करना स्टेप डेविएशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करके आओ। ठीक है, तो टेबल ऑफ एक्स बना लेते हैं। टेबल ऑफ एक्स जो भी है हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then you have 30 से 40, 40 to 50, then you have 50 to 60, then you have 60 to 70 and 70 to 80। ये हमारे पास टेबल दे रखी है। अब हमारे पास टेबल है इंटरवल में, तो इसकी मिड वैल्यू बना लेते हैं। 5, 15, 25,
35, 45, 55, 65 एंड 75। ठीक है, आपके पास एफ की टेबल है, 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, 30 है, 20, देन 10 एंड देन 4। आपको डी की वैल्यू बनानी है, तो डी कैसे निकालते हैं यहाँ पे, m माइनस ए करके। ठीक है, तो आप देखिए जरा m के अंदर a क्या एज्यूम करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है, 3 ऊपर से छोड़ दीजिए, 4 नीचे से छोड़ दीजिए, तो कौन सी वैल्यू बच गई, 35। दिस इज योर एज्यूम्ड वैल्यू। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। अब माइनस करते जाइए, दिस इज -30, दिस इज -20, -10, 0, then 10, 20, 10, 20, 30 एंड दिस इज 40। ठीक है, यहाँ से आपने डी डैश निकालना है। डी डैश क्या होता है, डी अपॉन आई होता है। तो डी की वैल्यू -30 है, तो -30 बाय 10 10 का इंटरवल है, -3 बच जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। डी डैश का स्क्वायर कर दीजिए, तो डी डैश का स्क्वायर करोगे तो 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 एंड 16। ये जो डी डैश की वैल्यू है, ये हर एक वैल्यू का यहाँ से ये स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अब फॉर्मूला कहता है एफ डी डैश स्क्वायर, पहले तो निकालना है और फिर एफ डी डैश निकालना है। ठीक है, तो जब आप एफ डी डैश स्क्वायर करोगे, दिस इज द टेबल ऑफ एफ, दिस इज द डी डैश स्क्वायर, तो ये आएगी आपके पास 45, देन यू हैव 40, देन यू हैव 20। ठीक है, फिर 40 0 10 0, देन 30, देन 80, देन 90 एंड 16 for the 64। इसका सम आपका आएगा 369। ऐसे ही एफ डी डैश करोगे, ये एफ की टेबल है, ये डी डैश की, तो 5 इंटू -3 इज -15, देन यू हैव -20, देन यू हैव -20, देन यू हैव 0, देन यू हैव प्लस का 30, then you have 40, then you have 30 and then you have 16। ठीक है, तो इसका सम करोगे तो ये आपके पास आएगा 61। तो ये हमारे पास सारी टेबल बन गई। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय इंटरवल। जब भी स्टेप डेविएशन की बात आएगी तो डी डैश याद रखना और इंटरवल याद रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास आया था, कितना था, 369, और एफ का सम है हमारे पास 139, माइनस एफ डी डैश आया हमारे पास 61 और ये है 139। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास इंटरवल जो था वो 10 का चल रहा था। व्हेन यू विल सॉल्व दिस, तो आपके पास यहाँ से सॉल्व करके आएगा 2.65 और यहाँ से आएगा 0.19। आप माइनस करना, इसका रूट निकालना, जो भी वैल्यू आएगी आपके पास आंसर आना चाहिए 15.69। जो रूट की वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई 10 भी करना है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो आपके पास 15.69 जो है वो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। इस तरीके से आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड आउट करोगे किसके ऊपर, कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे। ठीक है, तो पेपर में जब क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है, लेट अस टेक अ क्वेश्चन जो आप लोग सभी सॉल्व करोगे। टेबल ऑफ एक्स दे रखा है आपको, जल्दी से नोट डाउन करना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, और टेबल ऑफ एफ है आपके पास, टेबल ऑफ एफ विच इज इक्वल टू 2, then you have 7, then you have 10, after that you have 5 and after that you have 3। calculate mean, median, mode, quartile 1, quartile 3, d6, d78, then and standard deviation by step deviation method। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन की मार्किंग होती है 16 मार्क्स। ठीक है,
इस तरीके से आपसे पेपर में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप जो पूछ रहे थे ना कि मैडम यूनिट 2 में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो यूनिट 2 में आपको इस तरीके से एक सिर्फ डेटा दे रखा होगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का डेटा है, तो उसके हिसाब से मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी, तब जाके आपको 16 नंबर पूरे मिलते हैं। ठीक है, अगर हर एक पार्ट का जो है या अलग अलग जो है वो मार्क्स होंगी, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। तो आपकी यहाँ पे यूनिट नंबर 2 जो है आज कवर होती है। सिर्फ एक टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो हम कल कवर कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है वो। आज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, लिख लिया होगा सभी ने, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको सारे के सारे टॉपिक जो है वो क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो होपफुली आज का टॉपिक सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है फर्स्ट ईयर?